नमस्कार बच्चों, कक्षा सप्तमी विषय संस्कृत। आज हम तृतीय पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे। तृतीय पाठ, पाठ 3, बलात् बुद्धि विशिष्यते। बल से बुद्धि विशिष्ट होती है, श्रेष्ठ होती है। शिक्षकः छात्र क पशु सर्वश्रेष्ठ अस्ति। शिक्षक छात्रों कौन सा पशु सर्वश्रेष्ठ है? रमेश महोदय सिंह सर्वश्रेष्ठ अस्ति। महोदय शेर सर्वश्रेष्ठ हैं। शिक्षक कथम, शिक्षक कैसे? अखिलेश सिंह पराक्रमशील भवति। अखिलेश शेर पराक्रम वाला होता है। शिक्षक शोभनम, शिक्षक सुंदर। परंतु बलेनेव को अपि सर्वश्रेष्ठ न अपितु बुद्ध्यैव श्रेष्ठ भवति। परंतु ताकत से कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं, बल्कि बुद्धि से ही श्रेष्ठ होता है। हितेश किम बलापेक्षया बुद्धि महत्वपूर्णा भवति। हितेश, क्या बल की अपेक्षा बुद्धि महत्वपूर्ण होती है? शिक्षक आम, हाँ। यह बुद्धिमान स एव बलवान भवति हो। जो बुद्धिमान होता है वही बलवान होता है। राजेश कथम एवं। राजेश ऐसा कैसे? शिक्षक शृणोतु, शिक्षक कहते हैं सुनो। एकस्मिन् पर्वते दुर्मुख नाम मनोओजस्वी सिंह वसति स्म। किसी पर्वत पर दुर्मुख नाम का बड़ा प्रभावी शेर रहता था। स च सदैव बहुना पशूनां वध करोति स्म। वह हमेशा बहुत से पशुओं को मारता था। एकदा सर्वे पशवः सिंहस्य समीपम अगच्छन् औदञ्च। एक दिन सभी पशु शेर के पास गए और बोले, च मृगेंद्र, हे पशुओं के राजा, तो सदैव पशूनां वध कथम करोषि। तुम हमेशा पशुओं की हत्या क्यों करते हो? प्रसिद्ध वयं स्वयं त्वं भोजनाय प्रतिदिनम् एकैकं पशु प्रेषयिष्यामः। प्रसन्न हो, हम स्वयं तुम्हारे भोजन के लिए रोज एक एक पशु भेजेंगे। तत् सिंह औदतः। तब शेर बोला, यदि यूयम एवं इच्छतः तर्हि तथा कुर्वन्तिः। यदि तुम्हारी इसी प्रकार की इच्छा करते हो तो वैसा ही करो। ततः प्रभृति एक पशु प्रतिदिनं क्रमेण सिंहस्य समीपम गच्छति स्म। तब से लेकर एक पशु रोज बारी बारी से शेर के पास जाता है। एकता ही एकस्य शशकस्य वार समायातः। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। सूर्योदय समय सिंहस्य समीपम गच्छन् स अचिंत्यत। सूर्योदय के समय शेर के पास जाते हुए उसने सोचा, मम मरणम तु निश्चितम एव, अतः मंदगत्यैव गच्छामि। मेरा मरना तो निश्चित ही है, इसलिए मैं मंद गति से जाता हूँ। अनंतरं स्वजीवन रक्षण उपाय चिंतित्वा स सिंहस्य समीपम अगच्छतः। बाद में अपने जीवन की रक्षा के उपाय सोचते हुए वह शेर के पास गया। तत्र सिंह तु क्षुध्या पीड़ित आसीतः। वह शेर तो भूख से परेशान था
अति क्रुद्ध स शशक अपश्यत, वह बहुत ही गुस्से में उसने खरगोश से पूछा, तुम विलंबेन कथम आगतवान, तुम देर से क्यों आए हो। शशक सविनय अवदत्त राजन, खरगोश ने विनय पूर्वक कहा, राजन न मम दोषः, मेरा दोष नहीं है। मार्गे अपरस्य आसितः, मार्ग में एक और दूसरा शेर था। स माम अपश्यत अवदत् च, उसने मुझे देखा और कहा, अहम अस्य वनस्य राजा अहम त्वाम भक्षिष्यामः, मैं इस जंगल का राजा हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। अहम त्वम अवदमः, अस्य वनस्य राजा तु दुर्मुख नाम सिंह आसितः, मैंने उससे कहा, जंगल का राजा तो दुर्मुख नाम का शेर है। स वह अधेव माँ भक्षिष्यति, वह आज मुझे खाएगा। अहम अधुनाम तस्य एव भोजनाय गच्छामि, आज मैं उसके भोजन के लिए जा रहा हूँ। अहम तु केनापि प्रकारेण त्वं वचित्वा भवत समीपम आगतः, मैं तो किसी प्रकार उससे धोखा देकर आपके पास आया हूँ। एतद श्रुत्वा दुर्मुख अति क्रुद्ध अभवतः, यह सुनकर दुर्मुख बहुत क्रोधित हुआ। क्रोधत दुर्मुख अवदतः, दुर्मुख ने क्रोधपूर्वक कहा, हे सट, हे दुष्ट, कुत्र अस्ति स अपर सिंह, कहाँ है दूसरा शेर। तम सत्वरम मां दर्श्य यह शशकः सिंहम एकस्य गंभीरस्य कूपस्य समीपम अन्यत अकथयत च स्वामी न पश्यतुः, उसने मुझे जल्दी दिखाओ। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, स्वामी देखिए, अस्मिन् कूपे एव स सिंह वसति, इस कुएं में वह शेर रहता है। दुर्मुख तस्य कूपस्य जले स्वप्रतिबिंब पश्यति, दुर्मुख उस कुएं के जल में अपनी परछाई देखता है। स्वप्रतिबिंब एवं अपर सिंह मत्वा गर्जति, वह अपनी परछाई को ही दूसरा शेर मानकर जोर से गर्जना करता है। तस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनि भवति, उसकी गरज की प्रतिध्वनि होती है। अतः कूपे अपर सिंह अस्ति इति विचिन्त्य स कूपे कूर्दति मृत्यु च प्राप्नोति, इसलिए उस कुएं में दूसरा शेर है, ऐसा सोचकर वह उस कुएं में कूदता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। यथोक्तम, जैसा कि कहा है, बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेषु कुतो बलमः, पश्य सिंहो मंदोन्मत शशकेन निपातितः, जिसकी बुद्धि उसी का बल होता है, बुद्धिहीन को बल कहाँ। देखो, घमंड में डूबे शेर को खरगोश ने गिरा दिया। सर्वेश, सभी बोलते हैं, अवगतम तदेव बलाद बुद्धि विशिष्टते, इसलिए कहा गया है बल से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। शिक्षक आम, हाँ सत्यम सत्य है। ये पाठ आप सभी भैया बहनों को समझ में आया होगा।